नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं राजस्थान सुपर 100 बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इतिहास रचने जा रहे हैं। सूर्यास्त के बाद आज प्रधानमंत्री लाल किले से भाषण देंगे। सिख गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व पर संदेश प्रधानमंत्री लाल किले से आज देंगे। पीएम मोदी लाल किले से आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे। बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रचने जा रहे हैं इतिहास। आज पीएम मोदी रचेंगे नया इतिहास। सूर्यास्त के बाद लाल किले से भाषण देंगे, राष्ट्र को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। लाल किले से यह संबोधन होगा पीएम मोदी का। सिख गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश लाल किले की प्राचीर से सूर्यास्त के बाद। बड़ी खबर। और एक और बड़ी खबर आ रही है। जहांगीरपुरी मामले से जुड़ी सुप्रीम सुनवाई आज होगी। जहांगीरपुरी मामले पर एमसीडी के बुलडोजर एक्शन मामले में आज सुनवाई होगी। एमसीडी के बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। जमीयत उलेमा ए हिंद ने 2 याचिकाएं दायर की हुई हैं और आज इस पर सुनवाई होगी। कल जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला था, अतिक्रमण पर बुलडोजर जेसीबी चली थी और उसके तुरंत बाद सुप्रीम कोर्ट से आदेश आता है कि इस तोड़फोड़ को फिलहाल रोक दिया जाए। अब आज इस मामले पर सुनवाई होगी। जमीयत उलेमा ए हिंद ने याचिकाएं दायर की है, 2 याचिकाएं, उस पर आज सुप्रीम सुनवाई। बड़ी खबर, बुलडोजर चलेगा या लगेगी रोक, रोक लगी रहेगी या फिर बुलडोजर फिर से अपना काम शुरू करेगा। आज होगी इस मामले पर सुप्रीम सुनवाई। और अलवर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। तिजारा नगर पालिका के कनिष्ठ लिपिक और ठेकेदार को ट्रैप किया है। एसीबी ने कार में 7.5 लाख रुपए ले जाते दोनों को पकड़ा है। एसीबी ने कनिष्ठ लिपिक सोमदत्त शर्मा को पकड़ा है। कमीशन की राशि ले जाने की सूचना मिली थी। डीएसपी रविंद्र सिंह की टीम ने इसे गिरफ्तार किया। एएसपी एसीबी विजय सिंह पूनिया के नेतृत्व में पूछताछ की जा रही है। अलवर एसीबी ने तिजारा नगर पालिका के जूनियर क्लर्क को 7.5 लाख की घूस के साथ गिरफ्तार किया। एसीबी की टीम ने ठेकेदार को पकड़ा है। बड़ी खबर। ये हमारे एसीबी मुख्यालय पर सूचना प्राप्त हुई कि नगर पालिका के कर्मचारी भारी रिश्वत राशि लेकर के जा रहे हैं। अगर उनकी इसी समय तलाशी ली जाए तो उनसे रिश्वत की रकम बरामद हो सकती है। इस पर श्री रविंद्र सिंह डीवाईएसपी के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया और श्री रविंद्र सिंह डीवाईएसपी ने तिजारा में अहिंसा सर्किल पर इन नगरपालिका के कर्मचारी जो गाड़ी के नंबर हमें बताए गए थे उसको रोका और इन्होंने तलाशी ली उसकी। तो रविंद्र सिंह डीवाईएसपी ने जब तलाशी ली तो उसमें गाड़ी में 7.5 लाख रुपए कनिष्ठ लिपिक जो नगरपालिका में कार्यरत है जिसका नाम है सोमदत्त शर्मा, उससे बरामद हुए। उसका हमारे डिप्टी एसपी रविंद्र जी ने स्पष्टीकरण प्राप्त किया तो उसने बताया कि मुझे कोई प्लॉट के पैसे देने थे और उससे संबंधित पैसे देने के लिए मैं जा रहा था। तो उसके स्पष्टीकरण को हमने लिख लिया है। उसका आगे सत्यापन किया जाएगा और सत्यापन में जैसी सूरत होगी वैसी कार्रवाई आगे की जाएगी। और एक और बड़ी खबर अजमेर से। अजमेर में युवती के साथ दुष्कर्म का मामला। पीड़िता ने गांधीनगर थाने में मामला दर्ज कराया है। पीड़िता ने आरोपियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। नशीली चॉकलेट खिलाकर मां बेटी के अपहरण का आरोप, दिल्ली और जयपुर ले जाकर दुष्कर्म करने का आरोप। घटना की जानकारी देने पर जान से मारने की भी धमकी दी है। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। अजमेर से बड़ी खबर, युवती के साथ दुष्कर्म का मामला। गांधीनगर थाने में इस युवती ने केस दर्ज कराया। पीड़िता ने आरोपियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बताया पीड़िता ने कि नशीली चॉकलेट खिलाकर मां और बेटी का अपहरण किया गया और उसके बाद दिल्ली और जयपुर में ले जाकर दुष्कर्म किया गया। घटना की जानकारी देने पर जान से मारने की भी धमकी दी गई है। बड़ी खबर। मेंटली डिस्टर्ब्ड हो चुके हैं नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया।
ये कहना है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। सीएम ने कटारिया के रावण और सीता पर दिए बयान को लेकर निशाना साधा। गहलोत ने कहा, कटारिया ने पहले महाराणा प्रताप के बारे में बोला, अब रावण का उदाहरण देने के लिए सीता ही मिली क्या? कटारिया मेंटली डिस्टर्ब्ड लगते हैं। कटारिया मेंटली डिस्टर्ब लगते हैं। अपनी पार्टी में तो उनको सम्मान नहीं मिल रहा है। कुछ कारण जरूर है। जब वो भभक जाते हैं, जब मीडिया के सामने आते हैं तो ऐसे ऐसे शब्द काम लेते हैं, चाहे मेरे बारे में हो, चाहे और नेताओं के बारे में हो। कोई सोच नहीं सकता कि ऐसे शब्द काम लिए जाते हैं क्या। पर गुलाब चंद कटारिया जी का मैं व्यक्तिगत रूप से सम्मान करता हूँ। बहुत बुजुर्ग हैं, चाहे वो RSS के कैडर के आदमी हैं, पर उनकी बोली चाली जो है, उनको मैंने कई बार समझाने का प्रयास भी किया। आप एक लिमिट के आगे मत बढ़ो, बिलो द बेल्ट हिट मत करो, पर वो चूक ही नहीं सकते। वहीं सीएम गहलोत ने सांसद किरोड़ी लाल मीणा पर भी तंज कसा। सीएम ने कहा कि केंद्र से राजस्थान के सांसदों को आदेश मिला है कि आप किरोड़ी लाल मीणा की तरह धमाल पट्टी करो। इस किरोड़ी लाल ने भी पलटवार कर कहा कि असली धमाल सीएम करते हैं और अब ईडी भी धमाल करने वाली है। बुला के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं MP को कि आप लोग कुछ नहीं कर पा रहे राजस्थान के अंदर। आप तो वही काम करो जो किरोड़ी मीणा कर रहा है, मतलब धमाल पट्टी करो, कानून को तोड़ो, हाथ में लो, लोगों को भड़काओ, आग लगाओ। ये अगर प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, मैंने जो सुना है, सच्चेदा मालूम कीजिए आप मीडिया वाले हो कि आप किरोड़ी मीणा कर रहा वो कीजिए। तो आप सोच लीजिए किरोड़ी मीणा क्या कर रहा है। धमाल तो गहलोत साहब कर रहे हैं, जहाँ मालपुरा में पलायन हो रहा है, जहाँ करौली में हो रहा है। और कल आपने भरतपुर में देखा होगा, सैकड़ों दलित अपना सारा सामान, अपना सारे पशु बनाने का खाना सामान लेकर कलेक्ट्रेट भरतपुर पहुंच गए, जहां 14 दिसंबर को अम्बेडकर की जयंती नहीं मनाने दी गई, उनको मारा पीटा। और कल आज रात को भी 2:30 बजे उन पर हमला हो गया। तो धमाल बाड़ी वाले लोग कर रहे हैं, धौलपुर वाले लोग कर रहे हैं, जो है इनके 28 फ्रैक्चर कर देते हैं। गहलोत साहब कह रहे हैं 28 नहीं 6 फ्रैक्चर हुए हैं। चलो 6 मान लो, लेकिन फ्रैक्चर करने वालों को तो आज तक कोई खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। तो धमाल तो गहलोत साहब कर रहे हैं, और धमाल गहलोत साहब इसलिए बोल रहे हैं कि अब राजस्थान में ईडी की धमाल होने वाली है, जो उनके घर तक आंच पहुंचेगी। तो फ्रस्ट्रेशन में आके गहलोत साहब ऐसा कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव में हुए खराब प्रदर्शन के बाद कांग्रेस पार्टी एक्शन में आ गई है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने तमाम बड़े नेताओं के साथ आगामी चुनाव को लेकर चर्चा की और जीत की रणनीति बनाई। सीएम गहलोत की मौजूदगी में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी रणनीति बनाई गई। बैठक के दौरान रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी मौजूद रहे। बता दें कि 9 साल बाद कांग्रेस पार्टी उदयपुर में बड़े स्तर पर चिंतन शिविर का आयोजन करने जा रही है। अगले महीने 3 दिन तक चलने वाले इस शिविर में कांग्रेस के देश भर के नेताओं और कार्यकर्ताओं से पार्टी के पतन के कारण जानने की कोशिश की जाएगी। और बड़ी खबर, जयपुर में कोविड सहायकों का हल्ला बोल। 21वें दिन भी जारी है कोविड सहायकों का धरना। शहीद स्मारक पर यह धरना दिया जा रहा है। कार्य मुक्त करने का विरोध ये कोविड सहायक कर रहे हैं। कोविड सहायकों ने स्थायी कैडर की मांग की है। मांगे नहीं माने जाने पर दिल्ली कूच का ऐलान इन्होंने कर दिया है। बता दें कि 31 मार्च को 28,000 CHA को कार्य मुक्त किया जा चुका है, जिसके बाद से कोविड सहायक धरने पर बैठे हैं। शहीद स्मारक पर यह धरना जारी है। 21 दिन से लगातार ये कोविड सहायक धरने पर बैठे हैं। 31 मार्च को इन्हें कार्यमुक्त कर दिया गया था, तब से ये लोग धरने पर बैठे हैं और स्थायी कैडर की लोग मांग कर रहे हैं। दिल्ली कूच के लिए इन्होंने कहा था, मांगे नहीं माने जाने पर दिल्ली कूच का इन्होंने ऐलान किया था, लेकिन फिलहाल इन्होंने दिल्ली कूच का अपना ये ऐलान इसको कैंसिल कर दिया है। कोविड सहायकों का हल्ला बोल। हरीश चौधरी पहुंचे थे कल, उन्होंने बातचीत की थी, फिर उन्होंने सीएम को चिट्ठी लिखी, तो उसके बाद आश्वासन के बाद अब कोविड सहायकों ने धरना तो अपना जारी रखा है, लेकिन दिल्ली कूच इन्होंने फिलहाल स्थगित कर दिया है। बड़ी खबर जयपुर से। इकतीस मार्च को 28,000 CHA को कार्यमुक्त किया जा चुका है। सौरभ मेरे सहयोगी हमारे साथ
फोन लाइन पर जुड़ गए हैं सौरभ। 28,000 CHA धरने पर बैठे हैं और पिछले 21 दिनों से लगातार एक ही मांग को लेकर ये लोग यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल क्या कह रहे हैं ये लोग, क्योंकि कल हरीश चौधरी भी पहुंचे थे यहाँ? जी बिल्कुल, देखिए कल हरीश चौधरी पहुंचे थे और आश्वासन दिया था। बातचीत की बात जो है वो कही गई थी और उनकी मांगों के समर्थन में राज्य सरकार से बात करने का भी आश्वासन हरीश चौधरी ने दिया था, लेकिन अब तक कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि इससे पहले भी कांग्रेस के दूसरे नेता भी लगातार इनके संपर्क में रहे और ये बात कहते रहे कि कोविड स्वास्थ्य सहायकों की मांगे जो है वो जायज है और उनके लिए सरकार कुछ समाधान निकालने पर विचार कर रही है। लेकिन वो विचार कब तक होता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि 21 दिन जो है वो बीत चुके हैं और हजारों कोविड स्वास्थ्य सहायक इस भीषण गर्मी के दौर में धरने पे बैठे हुए हैं। आज 21वां दिन जो है वो इसको हो चुका है और अब चूंकि जिस प्रकार से हरीश चौधरी ने ये आश्वासन दिया कि उनकी बातों को लेकर समाधान निकाला जा रहा है और जल्दी कुछ होगा, अगर ये नहीं होता है तो वो दिल्ली कूच करने का ऐलान जो है वो पहले ही कर चुके हैं और ये कहा कि सोनिया गांधी से इस मामले में जाकर मुलाकात करेंगे। अब इनकी आगे रणनीति क्या? देखिए अभी कोई रणनीति इन्होंने स्पष्ट नहीं की है, क्योंकि जिस प्रकार का आश्वासन मिला उसके बाद इनका कहना है कि सरकार संभवतः कुछ फैसला लेगी तो उस फैसले का इंतजार है, नहीं तो फिर दिल्ली कुछ का पहले से ऐलान कर रखा था तो दिल्ली कुछ ही जो है वो किया जाएगा। ठीक है, शुक्रिया सौरभ तमाम जानकारी के लिए। सिविल सर्विस डे आज है। सिविल सर्विस डे पर आज OTS में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। राज्यपाल कलराज मिश्र इसका उद्घाटन करेंगे और उद्घाटन सत्र में राज्यपाल कलराज मिश्र का संबोधन होगा। युवा IAS, IPS, IFS नवाचारों का प्रेजेंटेशन देंगे। सिविल सर्विस डे आज OTS में कार्यक्रम होगा। राज्यपाल कलराज मिश्र उद्घाटन सत्र में संबोधित करेंगे। युवा IAS, IPS, IFS नवाचारों का प्रेजेंटेशन देंगे। और प्रदेशवासियों के लिए राहत की खबर है। मौसम विभाग ने कहा है कि आज से प्रदेशवासियों को गर्मी से कुछ राहत मिलेगी। 2 से 3 डिग्री तक तापमान में गिरावट हो सकती है। हीट वेव से भी राहत मिलने के आसार हैं। 25 अप्रैल से फिर तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है, यानी अगले 2-3 दिन राहत रहेगी प्रदेशवासियों को, क्योंकि हीट वेव में भी कुछ अब राहत मिल सकती है। हीट वेव से राहत मिल सकती है प्रदेशवासियों को। 2 से 3 डिग्री तक तापमान में भी गिरावट हो सकती है। वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। बड़ी खबर आ रही है जैसलमेर से। पाकिस्तान से आए रेतीले तूफान ने मचाया आतंक। लिविंग फोर्ट सोनार दुर्ग की इमारतें भी थर्राई। अद्भुत नक्काशी से बना छज्जा भी गिर गया है। तूफान के आने से हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई है। राहत की खबर यह है कि किसी तरह की कोई जनहानि इस तूफान से नहीं हुई है, लेकिन इस रेतीले तूफान ने आतंक मचा दिया। पाकिस्तान की तरफ से आए रेतीले तूफान ने जैसलमेर में मचाया आतंक। लिविंग फोर्ट सोनार दुर्ग की इमारतें भी हिल गई। अद्भुत नक्काशी से बना छज्जा गिर पड़ा। बड़ी खबर। तो रेतीला तूफान और थर्राया हिंदुस्तान। पाकिस्तान से ये रेतीला तूफान आया जैसलमेर में। इसने अपना खौफनाक मंजर दिखाया। लिविंग फोर्ट सोनार दुर्ग हिल उठा इस तूफान की वजह से और इसका एक हिस्सा भी इस रेतीले तूफान के कारण गिर गया। श्रीकांत मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। श्रीकांत, रेतीला तूफान अपडेट क्या और फिलहाल क्या स्थिति? सुमित, मैं आपको बता दूं कि रात को तो अचानक तूफान सबसे पहले जो है लिविंग फोर्ट सोनार दुर्ग की इमारतों को तक ठहरा दिया है, जो लगभग 850 साल से अधिक पुराने हैं। सोनार दुर्ग की चौथी पोल, अंतिम पोल जो है वो हवा पोल के नाम से जानी जाती है और उस पर अद्भुत नक्काशी से बना कुंगरा और छज्जा, जो है सामान्य भाषा में
बात करें तो नक्काशी का एक बहुत अद्भुत नज़ारा होता है और बड़ा ही मजबूत पत्थर से बना है, तभी 850 साल से टिका हुआ था। जी। ये पहला ऐसा तूफान था, न जाने कितने तूफान से पहला ऐसा तूफान था जिसे उसने उड़ा दिया। पाकिस्तान की तरफ से आया, करीब 70-80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तूफान घुमा कर आया, लोगों को नजर आना तक बंद हो चुका था और उसमें इमारतों से जो कुंगरा जो है वो गिर गई। करीब जो है काफी नुकसान जो है उसमें हुआ है, काफी पत्थर जो है वो रास्ते में उस वक्त जो है विद्युत जो व्यवस्था तो उसकी तरफ से लाइट बंद थी, तो कोई वहां से गुजर नहीं रहा था। तो जरूर तो सोनार दुर्ग उसमें 5000 से अधिक वहाँ रहते हैं। अगर वहाँ जनहानि होने की कोई संभावना रहती है और सबसे बड़ी बात ये जब उन इमारतों को चलिए ठीक है, शुक्रिया श्रीकांत तमाम जानकारी के लिए। ये तस्वीरें देखिए, सबसे पहले तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान पर टीवी स्क्रीन पर पाकिस्तान से आए रेतीले तूफान ने मचाया आतंक। लिविंग फोर्ट सोनार दुर्ग की दीवारें थर्रा उठी, एक हिस्सा इसका गिर गया इस तूफान के कारण, लेकिन राहत की खबर है किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है।